आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि अक्टूबर का समझिए अंतिम महीना है, जिस महीने में लगभग फसल की बुआई हो जाती है। यहाँ के किसान जो हैं अब भगवान भरोसे हैं, सरकार भरोसे नहीं। सरकार तो कुछ करबे नहीं करेगी। सरकार से यहाँ के लोगों का विश्वास उठ चुका है। जो जनता थे वो जदयू के उम्मीदवार को हरा दिए। कहीं इसका बदला तो नहीं लिया जा रहा है सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से? लेकिन सूर्यगढ़ा विधानसभा के लोगों ने जदयू को वोट नहीं दिया, तो इसलिए हो सकता है कि बदला लिया जा रहा है। राजद को वोट देने का जो है इन लोगों को परिणाम मिल रहा है कि आपको किसी तरह की वैसी सुविधा नहीं दी जाएगी। सिस्टम का दोष नहीं है, सिस्टम बनाने वालों का दोष है और कुछ सूर्यगढ़ा के नेतृत्ववान लोगों का भी दोष है। लेकिन जलस्तर बढ़ने से जिस तरीके से किसान हलकान और परेशान हैं, ये प्रशासन के लिए भी सोचने की बारी है। उन्हें सोचना होगा कि किसानों को किस स्तर से मदद किया जाए। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज़। ये लखीसराय जिले का पिपरिया है और पिपरिया का ये रामचंद्रपुर गांव है। देख लीजिए पीछे पूरा जलमग्न दिख रहा होगा। जिस तरीके से एक सप्ताह से लगातार जलस्तर की वृद्धि थी और बीती रात जिस तरीके से 2 से 3 फीट का जलस्तर बढ़ा है, पूरे दियारा में, पूरे सोती में जो पानी था उससे अब खेतों में पानी पहुँचने लगा और लोगों में मायूसी है। खास करके पिपरिया दियारा के जो किसान हैं, कहीं न कहीं उन्हें मायूसी है कि पशु के लिए क्या समुचित चारा का व्यवस्था होगा। हमारे साथ कुणाल जी, इतना जलस्तर है, कैसे वृद्धि हुआ? जलस्तर तो देखिए गंगा में जो है ऊपर से पानी बढ़ा, यूपी का पानी बिहार आया और पटना के बाद जो है लखीसराय जिला पड़ता है। तो लखीसराय जिले के जो भी निचली भूमि का हिस्सा है, समझिए कि मतलब बेगूसराय के सटा हुआ जो भी लखीसराय जिले का प्रखंड है, बरहिया हो, पिपरिया हो, सूर्यगढ़ा हो, तो इन तमाम क्षेत्रों के किसान के जो भी भूमि है वो सब भूमि पे पूरी तरह से गंगा के जल का जो है कब्जा हो चुका है। अब देखना है कि जिला प्रशासन क्या उपाय करती है यहाँ के किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ के किसान जो हैं महंगे ज़मीन पर पट्टा लेते हैं। 15,000 से 20,000 रुपये बीघा प्रति बीघा वो लेते हैं पट्टा पर, और उसके बाद जो है 2 ही फसल होता है और 2 फसल में 1 फसल तो चला गया उनका। और हुआ क्या कि जो सुखाड़ या बाढ़ पीड़ित घोषित भी होना था तो पिपरिया प्रखंड को हुआ नहीं। तो जो 35,000 प्रति परिवार को मिलता वो भी नहीं हुआ और फिर पुनः रबी फसल की बुआई पे संकट है जिससे जलस्तर बढ़ाई। तो ऐसा होता नहीं था कि दुर्गा पूजा के बाद इस तरीके से बेतहासा बिन मौसम बिन वर्षा के जलस्तर बढ़ा। ये तो समझिए एक ढंग से कहिए तो जलवायु परिवर्तन की ओर संकेत दे रहा है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि अक्टूबर का समझिए अंतिम महीना है, जिस महीने में लगभग फसल की बुआई हो जाती थी। अगर बात की जाए तो रैंची जो है आज के डेट में 1 से 2 फीट का ऊंचा हो जाता अगर सही टाइम बुआई हो जाती तो। लेकिन आज के डेट में कहीं भी आप देख लीजिए तो बुआई का तो समझिए नामो निशान खत्म है। और जो फसल जो है होता कल्टी उल्टी जो नफारा ये सब होता, ये सब भी बंद है। चूँकि हर जगह थोड़ा सा दिखाइए कि कहाँ तक जल स्तर है, पूरी जहाँ तक नजर जाएगी आपको हर जगह जल ही जल नजर आएगा। और यहाँ के किसान जो हैं अब भगवान भरोसे हैं, सरकार भरोसे नहीं। सरकार तो कुछ करबे नहीं करेगी। सरकार से यहाँ के लोगों का विश्वास उठ चुका है। देख लिए एक बार बाढ़ आया, सरकार के तरफ से कुछ नहीं मिला। हलसी के किसानों को मिला, लेकिन बरहिया, पिपरिया, सूर्यगढ़ा, लखीसराय जिले का 3 प्रखंड जो है बाढ़ से पीड़ित था। यहाँ के तीनों सुखाड़ से भी पीड़ित, और सूर्यगढ़ा तो समझिए बड़ा प्रखंड है, तो एक तरफ सुखाड़ और एक तरफ बाढ़, दोनों से पीड़ित है। लेकिन यहाँ के तीनों प्रखंड के किसानों को कुछ नहीं मिला। तो अब क्या मिलेगा? जब मिलना था तब भी नहीं मिला, अब तो और नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आप लोग का फसल डूब रहा है। कुणाल जी, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सूर्यगढ़ा में जैसे पिपरिया प्रखंड, सूर्यगढ़ा प्रखंड को लिया जाए, ये विधानसभा के साथ ही नहीं लग रहा, पूरी विधानसभा क्षेत्र आ जाता है, चानन के इलाका को छोड़ दिया जाए तो नहीं लग रहा है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है? अब वो सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, सबसे पहले तो सोचने वाला। अब राज्य में सरकार है नीतीश कुमार जी का और यहाँ के विधायक हैं राजद के, हो सकता है इसलिए भी इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि यहाँ के जो जनता थे वो जदयू के उम्मीदवार को हरा दिए। कहीं इसका बदला तो नहीं लिया जा रहा है सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से? ये भी हो सकता है, क्योंकि लखीसराय विधानसभा में हलसी की स्थिति खराब थी तो वहां तो मिल गया, लेकिन सूर्यगढ़ा विधानसभा के लोगों ने जदयू को वोट नहीं दिया। तो इसलिए हो सकता है कि बदला लिया जा रहा है। राजद को वोट देने का जो है इन लोगों को परिणाम मिल रहा है कि आपको किसी तरह की वैसी सुविधा नहीं दी जाएगी।
पूरा राजनीतिक व्यवहार हो रहा है। हो सकता है राजनीतिक व्यवहार हो, चूंकि दिख रहा है यही अभी वर्तमान। सूर्यगढ़ा के नेतवा कुल कहाँ है? विधानसभा लेवल का जो नेता है सूर्यगढ़ा के, सब हैं कहाँ? कोई तो हक की बात कर नहीं रहा है। तो वो तो करेंगे, वो तो विधानसभा खुलेगा तभी करेंगे ना। तो जो जीत गए तो चलिए जीत गए, तो सत्य में है, कुछ बोलेंगे नहीं। और जो नहीं जीते, जो उप विजेता रहे, वो भी तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। अब उप विजेता भी सरकार में ही है। सवाल तो ये है, उप विजेता जी को वोट नहीं मिला तो उप विजेता जी बोलेंगे क्या, क्यों बोलेंगे? बात ये भी है। पूरा सिस्टम देखिए क्या है कि एकदम पिपरिया को और सूर्यगढ़ा प्रखंड को करना चाहिए था सुखाड़ या बाढ़ पीड़ित, जो 3500 रुपये हर एक किसान परिवारों को मिलता, लेकिन वो मिला नहीं। सिस्टम का दोष नहीं है, सिस्टम बनाने वालों का दोष है और कुछ सूर्यगढ़ा के नेतृत्ववान लोगों का भी दोष है। अब कुणाल जी तो 1 महीना लेट होगा ही, रबी फसल तो लगभग है, अब हो गया जैसे क्या होगा ही नहीं। अगर बात की जाए तो कोई गारंटी थोड़े दे सकता है कि ये निकल जाएगा पानी। लेट से बुआई करेगा किसान तो जानता है कि बुआई अगर हम कर देंगे तो फसल होगा ही नहीं। तो जब फसल होगा ही नहीं तो क्यों हम पूंजी इन्वेस्टमेंट करें? हैं? दोनों फसल इन्वेस्ट। देखिए और भी किसान लोग हैं। अरे इतना पानी पहले कब देखे थे? इस समय में यही समय में कहियो पानिए नहीं ले चलता। तो पूरा डूब नहीं गलो? पूरा तो नहीं है डूबले, लगभग में डूबिए न गए। मतलब ई अब गहूम वहूम नहीं बुनाई सकते रही चार बाव तो होता है, अब अपटते लेट होते हैं। हाँ लेट नहीं होते थे। हाँ लेट। हाँ देख लीजिए किसान है और भी किसान है, तो रईचा उचा तो अब नहीं बुने तो कब कितना दिन लेट होते हैं? गर्मा का जो समय था वो तो खत्म हो चुका है। अब तो मतलब इतना पछाती हो गया, कुछ कहना नहीं है कि अब कब निकलेगा पानी, कब ये तरह के अति होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। सरकार इधर मुआवजा जारी किया, उसमें पिपरिया को नहीं दिया गया, तो नहीं लग रहा है कि सौतेला व्यवहार हुआ है पिपरिया के साथ? सतोला तो हुआ है, किसानों का कोई आवाज नहीं उठा रहा है पिपरिया। आवाज नहीं उठा रहा है कुछ। इसके मतलब जाएंगे जब वोट, जब वो जरूरत आएगा तब नेता विधायक सब आएंगे यहाँ मांगने के लिए। अभी तो कोई नेता करने के लिए तैयार है, यहाँ पर अभी तक नहीं है। आपका नाम क्या है? मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह। ये देख लीजिए पूरा दियारा का यही हाल है। अगर सरकार की जो मुआवजा राशि थी 3500 रुपया प्रति परिवार, उसमें पिपरिया प्रखंड को ऐड किया जाता तो शायद किसानों के दर्द पर कुछ महलम का काम करता। पूरा दियारा जो माना जाता है कि दलहन, तेलहन और गेहूं और मक्का के फसल के लिए नामी है और रबी फसल पे ही निर्भरता पिपरिया प्रखंड का आर्थिक गतिविधि है। लेकिन जल स्तर बढ़ने से जिस तरीके से किसान हलकान और परेशान है, ये प्रशासन के लिए भी सोचने की बारी है। उन्हें सोचना होगा कि किसानों को किस स्तर से मदद किया जाए। लेकिन राजनीतिक सौतेला व्यवहार का पिपरिया प्रखंड शिकार बना। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी सोचना होगा कि वही जनता आपको 24 और 25 में मतदान करेगी, लेकिन ऐसा सौतेला व्यवहार रहेगा तो आपकी फजीहत जरूर होगी। जुड़े रहें लोक जागरण न्यूज के साथ। धन्यवाद।